नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। रहस्यमयी बीमारी से 17 मौतें, जम्मू कश्मीर का एक गाँव सील। क्या है इस जानलेवा बीमारी का सच? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बद गांव को रहस्यमयी बीमारी के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अब तक 17 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। जिला प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू करते हुए प्रभावित परिवारों के घर सील कर दिए हैं। गांव को 3 जोन में बांटकर सभी सार्वजनिक और निजी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। प्रभावित परिवारों को भोजन और पानी की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव अटल डल्लू ने स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को सख्त रोकथाम उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुणे, दिल्ली और लखनऊ के राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा इस बीमारी की जांच जारी है। गांव में स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो संभावित मरीजों की निगरानी कर रही हैं। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रखा गया है ताकि आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध हो सके। केवल जांचे गए खाद्य और पेय पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ के लिए मिर्जापुर प्रयागराज विंध्य एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। क्या इस प्रोजेक्ट से बदल जाएगा यूपी का भविष्य? आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए मिर्जापुर से प्रयागराज तक 6 लेन के विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से बारां तक जाएगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर गंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की घोषणा की। एक्सप्रेसवे प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जैसे क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसके साथ ही बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि यह परियोजना पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को गति देगी। प्रयागराज में एक नया कैपिटल रीजन विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में अब छुट्टियां लेना होगा आसान, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई लागू। जानिए कैसे ये कदम बदल रहा है सरकारी कामकाज। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। 1 फरवरी से कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इससे ऑफलाइन प्रक्रिया समाप्त होगी और समय की बचत होगी। नई प्रक्रिया में चाइल्ड केयर लीव, ट्रांसफर पर नई जगह ज्वाइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि यह कदम कार्यक्षमता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। सेवा पुस्तिका को भी डिजिटल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि कर्मचारी नई प्रणाली को आसानी से अपना सकें। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सिर्फ 20 रुपये में 120 दिन तक एक्टिव रहेगा आपका सिम। ट्राई के नए नियम से सेकेंडरी सिम यूजर्स को मिलेगी राहत। आपको बता दें दोस्तों, ट्राई के नए नियमों के तहत अब मोबाइल यूजर्स 20 रुपये खर्च कर 120 दिन तक अपना सिम एक्टिव रख सकते हैं। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी सिम 90 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद 20 रुपये के बैलेंस से 30 दिन की वैधता और बढ़ाई जाएगी। यदि 120 दिनों के भीतर सिम रिचार्ज नहीं होता तो इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। सेकेंडरी सिम का उपयोग करने वाले यूजर्स के लिए ये राहत भरा कदम है। इस नियम से महंगे रिचार्ज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ में संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने की मंत्रियों संग जल क्रीड़ा। क्या है इस ऐतिहासिक पल की खासियत? आपको बता दें दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक की और इसके बाद मंत्रियों के साथ संगम स्नान किया। क्रूज से संगम पहुंचकर सीएम ने जल क्रीड़ा की और मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्रोच्चार और भक्तिमय माहौल बना रहा। सीएम ने अपने मंत्रियों के साथ हंसी मजाक के बीच डुबकी लगाई। उन्होंने संगम क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया और साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। होमगार्ड्स के लिए आवासीय भवनों का शिलान्यास, बड़े बदलाव की तैयारी। जानिए कहां और कितने करोड़ का होगा निवेश। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश के होमगार्ड्स के लिए बड़ी खुशखबरी। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मंगलवार को विभिन्न आवासीय भवनों और प्रशिक्षण केंद्रों का शिलान्यास किया। पहली बार मुख्यालय में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए G11 टाइप ए और टाइप बी के 24 बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। कौशाम्बी, महाराजगंज, बांदा, शामली, वाराणसी और गोरखपुर में नए कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण भी शुरू होगा। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 63 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। टाइप ए भवन 2 कमरों और टाइप बी भवन 3 कमरों वाले होंगे। अब तक 39 जिलों में भवन निर्माण और 5 जिलों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र तैयार हो चुके हैं। इस मौके पर डीजी होमगार्ड BK मौर्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में बिजली की दरें समय के हिसाब से बदलेंगी। जानिए नई व्यवस्था से क्या होगा आपका फायदा या नुकसान। आपको बता दें दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में गर्मियों और सर्दियों में बिजली की दरें अलग अलग होंगी। विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के तहत ये बदलाव किया है। गर्मियों में सुबह बिजली सस्ती और रात में महंगी होगी। सर्दियों में शाम से रात तक महंगी और तड़के तक सस्ती बिजली मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने पर बिजली की दरें समय के अनुसार 10 से 20% तक बदल सकती हैं। उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे। टीओडी टैरिफ लागू होने पर 70% उपभोक्ताओं के खर्च में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अप्रैल से सितंबर तक सुबह 5 से 10 बजे तक बिजली सस्ती और रात में महंगी रहेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए लागू किए सख्त नियम। क्या ये नियम सड़कों पर बढ़ाएंगे सुरक्षा? आपको बता दें दोस्तों, योगी सरकार ने बिना पंजीकरण सड़कों पर चलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब ट्रॉली और ट्रेलर का पंजीकरण अनिवार्य होगा और उन पर 4 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और 17 अंकों का चेसिस नंबर दर्ज होगा। नई एसओपी के अनुसार ट्रॉली निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ट्रॉली में 2 एक्सल और मानक टायरों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। R2, R3 और R4 मॉडल केवल कृषि कार्यों के लिए रजिस्टर्ड होंगे। सड़कों पर चलने वाले सभी प्रकार के ट्रेलरों के लिए निर्माता कंपनियों को एसओपी का पालन करना होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। शीतलहर के चलते यूपी में 8वीं तक के स्कूल फिर बंद। जानिए कब तक रहेंगे स्कूल बंद और कैसे बचाव करें। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सर्दी और शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 22 और 23 जनवरी को बंद रखने का आदेश दिया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में सुबह घना कोहरा छाने और ठंडी हवा चलने की संभावना है। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन गलन बनी रहेगी। ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें निजी कंपनियों को वैकेंसी की जानकारी देना होगा अनिवार्य। आपको बता दें दोस्तों, क्या इस कदम से बढ़ेगा रोजगार? सरकार रोजगार क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नई योजना के तहत निजी कंपनियों को सभी वैकेंसीज की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 की जगह अब नया सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की योजना बनाई जा रही है। कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए एक राज्य विशिष्ट नौकरी पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये पहल राज्य की 100 दिनों की कार्य योजना का हिस्सा है, जिससे रोजगार के अवसरों को औपचारिक रूप दिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मिडिल क्लास को बजट 2025-26 में टैक्स छूट की उम्मीद। क्या नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी बड़ी राहत? आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार आगामी 1 फरवरी को बजट 2025-2026 पेश करने वाली है। इस बार नौकरी पेशा लोगों के लिए नई कर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। यदि कोई करदाता पुरानी या नई व्यवस्था नहीं चुनता है, तो उसे नई कर व्यवस्था में रखा जाएगा। इसके बावजूद इसे आयकर रिटर्न के समय बदला जा सकता है। संभावित बदलाव: सरकार 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने और 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच आय पर 25% का नया स्लैब पेश करने की योजना बना रही है। इससे सरकारी खजाने को 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। वर्तमान स्थिति: अभी नई कर व्यवस्था में 7,75,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स लागू होता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बाराबंकी के अस्पताल में चश्मा बेचने का मामला, कार्रवाई तेज। क्या खत्म होगा सरकारी अस्पतालों का भ्रष्टाचार? आपको बता दें दोस्तों, बाराबंकी के देवा सीएचसी में मरीजों को निजी कंपनियों के चश्मे महंगे दामों में बेचे जा रहे थे। वीडियो वायरल होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक और ऑप्टोमेट्रिस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया। कार्रवाई की जानकारी: संविदा पर तैनात ऑप्टोमेट्रिस्ट पर मरीजों से चश्मा बेचने और पैसे लेने के आरोप लगे। अधीक्षक डॉक्टर राधेश्याम गौड़ को जहांगीराबाद और ऑप्टोमेट्रिस्ट शालिनी को टिकैतनगर भेजा गया। जांच समिति गठित 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एसीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार श्रीवास्तव और अन्य शामिल हैं, मामले की जांच करेगी। डिप्टी सीएम ने इस भ्रष्टाचार पर एक्स पर पोस्ट कर कार्रवाई का ब्यौरा साझा किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अयोध्या उपचुनाव से पहले सपा की ताकत बढ़ी। क्या अखिलेश यादव के दांव से बदलेगा समीकरण? आपको बता दें दोस्तों, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव से पहले बसपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर ने सपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। पार्टी में शामिल होने की वजह: सुरेंद्र सागर ने कहा कि बसपा ने उन्हें उनके बेटे की शादी के कारण पार्टी से निकाला था। सपा में नए नेता शामिल: सपा प्रवक्ता के अनुसार बसपा छोड़कर आए कई नेता सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने इन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने का भरोसा जताया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर भारत में फिर बढ़ेगी ठंड, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। क्या किसानों और आम जनता को होगी परेशानी? आपको बता दें दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद अब फिर से सर्दी बढ़ने वाली है।
मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यूपी में बारिश का पूर्वानुमान। लखनऊ समेत पश्चिमी यूपी में 24 जनवरी से तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग की सलाह। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 48 घंटे में तापमान गिरने की संभावना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। किसान आंदोलन को खाप पंचायतों का समर्थन। 26 जनवरी को निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। फोगाट खाप की कार्यकारिणी बैठक में प्रधान सुरेश फोगाट के नेतृत्व में किसान आंदोलन को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सुरेश फोगाट ने बताया कि यदि 14 फरवरी तक किसान नेता जगजीत सिंह बिल्लेवाल की मांगें पूरी नहीं हुई तो उत्तर भारत की खाप पंचायतें मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। किसान आंदोलन को खाप पंचायतों का समर्थन। 26 जनवरी को निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। क्या आंदोलन को मिलेगा नया मोड़? सुरेश फोगाट ने बताया कि 2 दिन पहले उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतों ने हिसार में एक कार्यक्रम के माध्यम से किसान संगठनों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसान संगठन और खाप पंचायतें अब एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगी। केंद्र सरकार को दी चेतावनी। सुरेश फोगाट ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह बिल्लेवाल अपनी जायज मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 14 फरवरी तक का समय मांगा है। यदि इस समय सीमा तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। ट्रैक्टर मार्च की योजना। फोगाट खाप के प्रधान ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई किसान संगठन करेंगे और खाप पंचायतों का पूरा समर्थन रहेगा। यह मार्च किसान आंदोलन को मजबूत बनाने और उनकी मांगों को पूरा कराने के उद्देश्य से निकाला जाएगा। बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। 14 फरवरी के बाद यदि सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो खाप पंचायतें और किसान संगठन मिलकर आंदोलन को व्यापक रूप देंगे। खाप पंचायतों ने इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।